तो रामायण फिल्म को लेकर खबर आ गई है। खबर कैसी है इसका फैसला कीजिए आप लोग, लेकिन हम देने जा रहे हैं राम पर क्या है अपडेट और बजरंगबली पर क्या है अपडेट। नमस्कार, मेरा नाम है मनीष शर्मा और आप देख रहे हैं जनगणमन रिएक्ट्स यानी @JGM रिएक्ट्स। तो बात फिल्म की जो इस वक्त चर्चा में है, चर्चा में इसलिए है क्योंकि रणबीर कपूर ने एयरपोर्ट पर अपने एक फैन से इस बात के लिए हां कह दी है कि वो रोल करने जा रहे हैं। अब दरअसल होने क्या लगा है कि सारे फिल्मकार जो हैं, वो जो प्रोड्यूसर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं, वो अपनी स्टार कास्ट को भी छुपा के रखते हैं कि सही समय आने पे बताएंगे ताकि थोड़ा सरप्राइजिंग एलिमेंट हो जाए, ताकि सही वक्त पे पब्लिसिटी मिले। हालांकि सोर्सेज के हवाले से खबर आती है, वो हम आप तक पहुंचाते रहते हैं, लेकिन ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं होता है। तो अभी तक रामायण का कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट तो था नहीं, लेकिन ये पहला ऑफिशियल अनाउंसमेंट आप इसे समझ लीजिए कि रणबीर कपूर ने अपने एक फैन से कुछ कहा और फैन ने आके उसको अपने ट्विटर पे बोल दिया और नतीजा ये हुआ कि वो खबर सामने आ गई। ये अक्षय चतुर्वेदी हैं, जो पता लगा कि यूएस जा रहे थे रणबीर कपूर एनिमल फिल्म की सक्सेस के बाद में, तो उनसे उनके पीछे लाइन में खड़े थे। ऐसे ही उन्होंने बड़ा आपस में बातचीत हुई तो बड़ा पहले बहुत बोला एनिमल फिल्म के बारे में, कहा, उन्हें तारीफ की और उसके बाद सवाल पूछा अगली फिल्म को लेकर। रणबीर ने बड़ी सहजता के साथ जवाब दिया कि हाँ अर्ली समर्स में आ रही है। तो ये बात तो लगभग पहले से कंफर्म है, हम सबको पता है, हम पिछला एपिसोड भी ला चुके हैं इसके ऊपर। तो लेकिन ये ऑफिशियल कंफर्मेशन अब आप इसे समझ लीजिए। तो ये इंटरेस्टिंग है, और ये इंटरेस्टिंग ये है कि फरवरी लास्ट आप कह लीजिए या मार्च के स्टार्टिंग कह लीजिए, रामायण फिल्म फ्लोर पर चली जाएगी। तो इसका मतलब यह है कि रामायण की शूटिंग ऑफिशियली शुरू हो जाएगी। प्री प्रोडक्शन का काम तो ऑलरेडी 6 महीने से जारी है। तो अब बात होगी शूटिंग की। वैसे भी एनिमल फिल्म के बाद रणबीर ब्रेक लेने वाले थे, तो ब्रेक लेने के बाद ये काम शुरू करेंगे। और अब यहाँ पर इंटरेस्टिंग यह है कि साई पल्लवी, जैसा आप सब जानते हैं, ये बात मैं फिर से दोहरा नहीं रहा हूँ, साई पल्लवी सीता माता के किरदार में है और रणबीर श्री राम के किरदार में है। तो दोनों की शूटिंग मार्च के आसपास शुरू हो जाएगी और फिर जाके 2-3 महीने बाद में फिर यश की एंट्री होगी, जो रावण का किरदार निभा रहे हैं जुलाई के अंदर। बड़ी ज़बरदस्त फीस ली है, ऐसा यश की तरफ से जो खबरें जो सोर्सेज के हवाले से हैं वो यही हैं कि 150 करोड़ की फीस ली है। वो उसकी वजह भी है कि तीन फिल्मों का ये सीरीज़ है और ये तो सिर्फ अभी पहले फिल्म की काम शुरू हो रहा है और 2024 में ये काम शुरू होगा और जाके फिल्म लगेगी 2025 के अंदर। तो अभी तो बहुत टाइम बाकी है। लेकिन जो इंटरेस्टिंग पार्ट है, वो सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग पार्ट यही है कि एक तो ऑफिशियल कंफर्मेशन आया एयरपोर्ट से, ये इंटरेस्टिंग है। उसके अलावा इस फिल्म के अंदर और अरुण गोविल की भी चर्चा, ये भी आप सब के अंदर निगाह में होगा कि अरुण गोविल राजा दशरथ का किरदार निभाने वाले हैं। लेकिन अब तक जो पहली फिल्म की कहानी अब तक जो हमारे हाथ में आई है, जो समझ में आई है कि पहली फिल्म जहां रुकेगी वो शायद सीता माता के अपहरण पर जाके रुकेगी और वहां पर बजरंगबली की एंट्री भी हो जाएगी और रावण के रोल की एंट्री भी हो जाएगी। तो पहले वाला हिस्सा जो है वो श्री राम और सीता माता के ऊपर है और बाद के जो 2 सीरीज होंगी उसके अंदर फिर युद्ध होगा या फिर और जो चीज़ें होती हैं रामायण की, वो सब चीज़ें उसके बाद आएंगी। लेकिन जो पहला पार्ट है वो शायद इमोशन पर बेस ज़्यादा होगा। और जैसा आप सब के अंदर पहले भी मैंने बताया था, DNEG एक कंपनी है VFX की, उसके साथ करार किया गया है और कई सारी फिल्में DNEG ने बनाई है, 7 अकेडमी अवार्ड्स भी मिले हैं। बड़ी कंपनी है और वो इसके VFX का जिम्मा उठा रही है। लेकिन आप ध्यान रखिएगा कि आदि पुरुष जैसा हाल इस फिल्म का नहीं होने वाला है, क्योंकि मुझे मालूम है, ये चिंता आप सबकी भी, हमारी भी है कि आदि पुरुष जैसा हाल ना हो जाए। नीतीश तिवारी पर इतना भरोसा है कि वो कहानी को आदि पुरुष की तरह मजाक नहीं उड़ाने वाले हैं। और जो DNEG कंपनी है उसकी तरफ से भी काफी मेहनत VFX पे हो रही है। लेकिन ये फिल्म VFX बेस्ड नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। पिछली फिल्म तो ऐसा लग रहा था जैसे सस्ता एनिमेशन है, आदि पुरुष तो ऐसा लगा जैसे घटिया एनिमेशन आपने उतार दिया है और आप पता नहीं किसके लिए फिल्म बनाई है, मुझे समझ में नहीं आया। लेकिन ये नीतीश तिवारी की जो अब तक परिकल्पना समझ में आ रही है, वो अब तक ना रामायण कई एंगल से बनी है। रामायण के अंदर तो इतना सार है, इतना सारांश है, पूरा ब्रह्मांड का ज्ञान आप कह लीजिए उसे। तो वो उसके एक हिस्सा, मतलब वो ह्यूमन इमोशन के ऊपर वो नीतीश तिवारी खेलने वाले हैं। नीतीश तिवारी वही दंगल वाले। तो अब ये इंटरेस्टिंग है कि VFX शायद पहला हिस्से में उतने आपको दिखाई ना दें, या कुछ एक हिस्से में तो VFX की ज़रूरत पड़ती है, वो तो चाहे रामायण सीरियल हो उसमें भी थे। तो लेकिन हाई क्वालिटी के VFX यहाँ पर इस्तेमाल होंगे जहाँ ज़रूरत होगी। तो 2025 के अंदर मिड में ये फिल्म रिलीज़ की जानी है। तो अब यहाँ पर जो मेन सवाल जो हमारा सबके मन में, आपके मन में भी है कि अब तक ये कास्ट डिक्लेयर क्यों नहीं किया है, अनाउंस क्यों नहीं करिए कि कौन कौन होने वाला है। ये सब फिल्म की स्ट्रेटजी का हिस्सा है। जैसे अभी कुछ चीज़ें और हैं, कई फिल्म के अंदर खाने में कुछ झगड़े चल रहे थे प्रोड्यूसर्स के बीच में, तो उसकी वजह से कई सारी चीज़ें अब तक सामने नहीं आ रही थी। जैसे अब तक बजरंगबली के लिए कौन होगा इसको फाइनल नहीं किया गया है।
अभी तक चर्चा ये थी कि सनी देओल से चर्चा जारी है बजरंगबली के लिए। हम तो पहले से कह रहे हैं सनी देओल से ज़्यादा फिट कोई होगा नहीं इस रोल के लिए। और ये भी चर्चा हुई थी जो हमने एपिसोड लाए थे कि सनी देओल ने अपनी फीस कम कर दी है बजरंगबली के नाम पर, कि बजरंगबली का अगर रोल मिलता है तो कम करने को तैयार है फीस। तो ये इंटरेस्टिंग चीज़ थी। लेकिन यहाँ पर अभी तक कंफर्मेशन नहीं आई है, और कंफर्मेशन क्यों नहीं आई है इसकी बहुत सारी वजह हो सकती हैं। दूसरा, सनी पाजी की तरफ से एक शिकायत तो हम सबकी रहेगी, सनी पाजी की टीम कुछ बताती तो है नहीं। तो सफ़र के लिए कंट्रोवर्सी खड़ी हो गई, तब जाके तो पता चला कि सफ़र जो है ऑफिशियल है। सफ़र की पिक्चर्स तो आ रहे थे कई दिनों से, लेकिन कंफर्मेशन नहीं आ रहा था। तो सनी पाजी ने जब कंफर्म किया तब हम एपिसोड आपके लिए लेकर आए। तो हम तो इंतज़ार कर रहे हैं। सनी पाजी जब अपने मनाली में गए थे तो वहाँ से उन्होंने कहा था कि वापस आके मैं कंफर्म करूँगा। अब तक उन्होंने कोई कंफर्मेशन तो दी नहीं है। हम सब तो इंतज़ार में हैं कि मैत्रेयी मूवी का क्या हुआ। हालांकि खबर यह है कि मैत्रेयी मूवी फाइनल हो गई है, उसके ऊपर कुछ और एपिसोड करेंगे और इसी तरह। लेकिन ये ऑफिशियल कंफर्मेशन टीम की तरफ से, या ऑफिशियल कंफर्मेशन ना तो नीतीश तिवारी की टीम की तरफ से आ रहा है, ना या भी सनी पाजी की तरफ से आ रहा है। लेकिन लगभग ये खबर कंफर्म है कि सनी देओल बजरंगबली के किरदार में है। और अब तो हमारे दर्शक कह रहे हैं कि बॉबी देओल की भी अंगद की तरह एंट्री होनी चाहिए। तो मैं जो कमेंट्स पढ़ रहा था तो उसमें कुछ लोगों का ये सजेशन है कि बॉबी देओल को भी अंगद की तरह एंट्री करवा देनी चाहिए, क्योंकि अंगद का किरदार भी छोटा ही सही लेकिन बड़ा दमदार किरदार है। तो ये सब अपडेट्स हैं। लेकिन एक सवाल यहाँ पर आखिरी में बनता है, जो हमारे दर्शक हैं जनमन गण रिएक्ट्स के, वो बार बार मुझसे सवाल करते हैं, क्या रणबीर इस रोल के लिए ठीक रहेंगे? ये सवाल ऐसा है जिसका जवाब ढूंढना आसान नहीं है, क्योंकि रणबीर की जो पिछली फिल्म है वो एनिमल है, और हमारे यहाँ माना यह जाता है कि जो किरदार निभाता है वो भी भगवान का रूप हो जाता है। तो ऐसे में रणबीर क्या रोल के लिए फिट रहेंगे कि नहीं रहेंगे, इसके दो पार्ट हैं। एज एक्टिंग के तौर पर तो आप ये समझ लीजिए कि जो एनिमल फिल्म में उन्होंने अपनी कलाकारी दिखाई है रणबीर ने, जो शेड्स दिखाए हैं, ये इनकी पिछली फिल्म में भी आप देख लीजिए रणबीर की, तो उनके अंदर उन्होंने ये तो दिखाया कि वो अदाकार तो नंबर 1 हैं, इसमें कोई शक नहीं। और जो उन्होंने जिस तरह कैरेक्टर में ढल जाते हैं वो बहुत शानदार है। इवन जो राम की फ़ोटो आ रही है वीएफएक्स के ज़रिए, उसमें अच्छे लग रहे हैं बने हुए। लेकिन दूसरा सवाल आता है आस्था का, जो हमारे दर्शक कई बार सवाल करते हैं। वो सवाल ये है कि क्या मतलब सिगरेट फूंक रहे हैं या अल्कोहल पीते हुए दिख रहे हैं, क्या उस शख्स को रोल करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? अब ये फैसला तो मैं इस पर तो बहुत ज़्यादा टिप्पणी करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि रणबीर ये कह चुके हैं जब वो रामायण फिल्म करेंगे तो पूरी सादगी का जीवन जिएंगे, ये सब चीज़ें छोड़ देंगे। ऐसा तो हम रामलीलाओं में देखते रहे हैं। नॉर्थ इंडिया के अंदर जब रामलीलाएं होती हैं, हमारे इलाके में भी जब रामलीलाएं होती हैं, तो हम देखते रहे कि जो कलाकार साल भर कैसा भी बर्ताव करते थे, लेकिन रामलीला के दौरान में वो पूरा 1 महीना जो है वो पूरा सात्विक जीवन जीते थे। और हमारे तो, मैं तो खुद रामलीलाओं का पार्ट रहा हूँ, मैं खुद हिस्सा ले चुका हूँ, तो मैंने बहुत नज़दीक से देखा है कि कई कलाकार हैं जो एकदम फर्श पे सोते थे और घर भी नहीं जाते थे। मतलब वो श्रद्धा तो पर्सनल है। तो अब अगर उस श्रद्धा के साथ रणबीर आते हैं तो मैं तो पर्सनली बहुत स्वागत करूँगा। तो जैसा रणबीर ने दावा भी किया, तो उम्मीद करते हैं वो इसी सादगी के साथ, इसी श्रद्धा के साथ फिल्म में रोल निभाएंगे। और बाकी तो फिर जनता का आशीर्वाद तो है ही कि अगर रोल अच्छे से हुआ, आस्था के साथ फिल्म बनी, तो जनता तो आशीर्वाद देने को तैयार बैठा है। तो हमने आदिपुरुष की ओपनिंग से देख ली थी। अगर आदिपुरुष की अगर फिल्म खराब ना होती तो सारे रिकॉर्ड तोड़ने वाली थी। अब उम्मीद करें नीतीश तिवारी वैसी गलती तो नहीं करेंगे। अब जो करेंगे वो थोड़ा शानदार करें, आस्था के साथ करें, श्रद्धा के साथ करें। फिल्म की क्वालिटी 19 हो जाए चलेगा, लेकिन आस्था में कोई समझौता नहीं होना चाहिए। ये हमारी भी मांग है और हमारे जितने दर्शक हैं उनकी भी यही कहना है, उनकी यही आस्था है, यही विश्वास है। तो बताइएगा आपको एपिसोड कैसा लगा, और अगर अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कीजिए जनगण मन रिएक्ट्स, यानी @JGM Reacts। नमस्कार।